हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है, इसमें आपके मल्टीवेरिएट कैलकुलस के 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इससे पहले मैंने काफी सारे टॉपिक के 50-50 क्वेश्चंस करा दिए हैं। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, तो आज 15 क्वेश्चंस रहेंगे मल्टीवेरिएट कैलकुलस के, और ये आपके नोट्स में अवेलेबल कराए हुए क्वेश्चंस थे। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, जिसका आंसर आपको बताना होगा। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू, आपको यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू, देन आपको यहाँ पर निकालना है एक्स की रेस्पेक्ट में। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू, देन आपको यहाँ पर क्या निकालना है, ये एक्स की रेस्पेक्ट में। तो सिर्फ ये एक्स वाले का हो जाएगा, 2xy बचेगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो ये आंसर आपको यहाँ से मिल चुका है। यदि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी 2xy इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लेरर्स थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन। जो क्लेरर्स थ्योरम होती है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है? ऑप्शंस है एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स आर 0, या फिर एफ इज डिफरेंशिएबल, या फिर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस, या फिर फंक्शन इज लीनियर। तो इसका जो सही आंसर है, ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टोटल डिफरेंशियल ऑफ, आपको यहाँ पर टोटल डिफरेंशियल निकालना है z इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर का। ठीक है, z इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर आपको दे रखा है। टोटल इसका क्या पूछा है, डिफरेंशियल पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x की रेस्पेक्ट में करेंगे और dx को आप ऐसे लिख देंगे, फिर y की रेस्पेक्ट में करेंगे और आप इसको dy लिख देंगे। जब आप इसको x की रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको y स्क्वायर मिलेगा, और dx आप ऐसे उतार दीजिएगा। y की रेस्पेक्ट में लेंगे तो 2xy मिल जाएगा, और dy आप इसी तरीके से उतार दीजिएगा। तो आंसर देखिए आपको यहाँ पर मिल चुका है। अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, चेन रूल इज यूज टू फाइंड। जो चेन रूल होता है वो क्या फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शंस हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, या फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, टोटल डेरिवेटिव, इंटरमीडिएट वेरिएबल, या फिर जैकोबियन। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि टोटल डेरिवेटिव्स, इंटरमीडिएट वेरिएबल्स। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज अ सैडल पॉइंट एट ओरिजिन। यानी कि इनमें से कौन सा यहाँ पर आपका क्या होगा, सैडल पॉइंट होगा ओरिजिन पर। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको a दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, b दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर e की पावर x। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये है सैडल पॉइंट। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। आप क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव, यहाँ पर आपको डेरिवेटिव निकालने होते हैं। एफ एक्स निकालिएगा, एफ एक्स आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। इसके बाद आप क्या, एफ एक्स एक्स डबल निकालिए, क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 2 मिलेगा। सिंपली आप इसको यहाँ पर कीजिए एफ वाई, यानी कि y की रिस्पेक्ट में 2y मिलेगा। एफ वाई वाई हम यहाँ पर निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 2 मिल जाएगा। अब उसके बाद एफ एक्स वाई निकालेंगे तो ये x का y की रेस्पेक्ट, ये तो आपको 0 मिलेगा। अब आपको इसके बाद यहाँ पर हेशियन वाला रूल यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस करते हैं इसमें से एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो एफ एक्स और ये आपके पास क्या है, 2 × 2 माइनस ये कितना आएगा आपके पास, एक्स वाई कितना है 0। तो यहाँ पर आपको कितना मिल गया 4, जबकि 0 से बड़ा है। सैडल पॉइंट के लिए यहाँ पर अगर हमें पता लगाना है, जैसे क्वेश्चन है आपका सैडल पॉइंट एट ओरिजिन, तो इसके लिए यहाँ पर ये बड़ा नहीं होना चाहिए इससे। तो अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे y दे रखा है, मतलब माइनस का दे रखा है, तो ये माइनस का मिलेगा आपको, जिस वजह से ये भी आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है आपका यहाँ पर सैडल पॉइंट को लेकर। तो यदि ऑप्शंस देखें
तो ऑप्शन नंबर बी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अ पॉइंट एक्स वाई इज कॉल्ड अ क्रिटिकल पॉइंट इफ, मतलब एक्स वाई को क्रिटिकल पॉइंट कब यहाँ पर निकालेंगे या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल आर जीरोज, या फिर सेकंड ऑर्डर पार्शियल्स आर जीरोज, या फिर ग्रेडियंट इज नॉन जीरो, या फिर हेसियन इज जीरो। अगर इसका आंसर देखें तो जो ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल्स आर जीरो, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं फर्स्ट ऑर्डर ही निकाल कर देखते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव कर कर ही आपको यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है इन लैग्रांज मल्टीप्लायर्स वी सॉल्व, जो लैग्रांज मल्टीप्लायर्स होते हैं, तो ये कौन सा सही है आपका, जो ऑप्शन नंबर बी है, डायरेक्टली आप इसको याद रख लीजिए, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर फंक्शन, आपको ये दे रखा है नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स आपको इसमें फाइंड करने हैं कि इसमें टोटल आपके कितने क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। तो चलिए फिर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। आपको इसमें क्या बताना है, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आप देख लीजिए, तो इसका जो सही आंसर है आप लोगों को बताना है कि क्रिटिकल पॉइंट इसमें कितने होंगे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। विच थ्योरम कनेक्ट्स लाइन इंटीग्रल अराउंड क्लोज कर्व विद अ डबल इंटीग्रल, इनमें से कौन सी थ्योरम है जो लाइन इंटीग्रल्स को कनेक्ट करती है डबल इंटीग्रल में, यानी कि क्लोज कर्व के साथ। तो ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है। देखिए गॉस में तो होता ही नहीं है, गॉस में तो वॉल्यूम यानी कि इसमें तो आपका ट्रिपल होता है, तो गॉस तो होगा नहीं, एंड जो स्टॉक होता है वो आपका 3D में यूज होता है। तो बचा आपका ग्रीन्स थ्योरम, यही सही आंसर है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 है डाइवर्जेंस ऑफ, इसका आपको डाइवर्जेंस फाइंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका डाइवर्जेंस क्या होगा। तो ये आपके सामने यहाँ पर दे रखा है एफ इज इक्वल टू, आपको गिवन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। तो डाइवर्जेंस आपको फाइंड करना है। डाइवर्जेंस के लिए आपको पता है आई वाले का एक्स की रेस्पेक्ट में, और जे वाले का वाई की रेस्पेक्ट में, के वाले का जेड की रेस्पेक्ट में। तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, सभी का 1 1 1, इस तरीके से 3 आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर डी 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है द वेक्टर फील्ड एफ इज इक्वल टू, आपको दे रखा है ये आपका कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा, इरोटेशनल होगा, ग्रेडियंट फील्ड होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हम इसमें बोल सकते हैं आपका ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमें इसमें सारे ऑप्शन ही ठीक लग रहे हैं। तो 11 का जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कर्ल ऑफ अ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड इज, कर्ल ऑफ अ कंजर्वेटिव फील्ड वेक्टर फील्ड का जो कर्ल होता है वो क्या होता है, ऑप्शन है 0 1 अनडिफाइंड या फिर इंफिनिटी। तो आपको इसका याद रखना है, 0 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है विच आइडेंटिटी इज यूज्ड इन स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम्स में इसमें से कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है। तो आपको भी पता है इसमें कौन सी यूज होती है, ये मल्टीप्लाई वाली। तो ये जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, मतलब क्रॉस वाली होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 ग्रीन्स थ्योरम वर्क्स ओनली फॉर, जो ग्रीन्स थ्योरम होती है वो किसके लिए वर्क करती है, 3D, क्लोज लाइन इंटीग्रल इन 2D, ओपन कर्व, या फिर स्केलर फील्ड। तो अभी आपको इसको लेकर बताया था ये किस में काम करती है, जो ग्रीन्स थ्योरम होती है ये 2D में काम करती है, स्टोक्स थ्योरम 3D में काम करती है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका, 2D, यानी कि बात करें तो क्लोज कर्व लाइन इंटीग्रल इन 2D, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फॉर, आपको यहाँ पर दे रखा है dx dy शुड बी कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर ओनली, क्लोज एंड बाउंडेड, अनबाउंडेड, ओपन इंटीग्रल, ओपन रीजन। तो ये आपको भी पता है कौन सा सही हो जाएगा, ये क्लोज्ड भी है बाउंडेड भी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अभी आपके टोटल यहाँ पर 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आगे की 15 क्वेश्चंस कल की वीडियो में लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।